मैं सोनम बामनिया आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि कोशिका क्या होती है, कोशिका की परिभाषा क्या है, कोशिका के अवयव क्या हैं। ये आपके इस पेपर का सबसे मुख्य बिंदु है क्योंकि ये पूरा का पूरा आपके सेल के स्ट्रक्चर पर डिपेंड है। तो आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि कोशिका के कौन कौन से अवयव हैं। मैंने इनको 3 पार्ट्स में डिवाइडेड किया है, जिनमें पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरे पार्ट में आता है कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म या जिसको हम हाइलोप्लाज्म भी कहते हैं। तीसरा हिस्सा इसका केंद्रक से संबंधित होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और कोशिका द्रव्य और केंद्रक ये इसकी बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, यानी 3 मुख्य भाग हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि कोशिका द्रव्य में आद्य पदार्थ हो सकते हैं, यानी कि हाइलोप्लाज्म हो सकते हैं, और उसी में पाया जाता है कोशिका द्रव्य या ट्रोफोप्लाज्म। ट्रोफोप्लाज्म में ही कोशिका अंग पाए जाते हैं, सेल के ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, और उसी में मेटाप्लास्ट मिलता है। इसी मेटाप्लास्ट में आपको धानियाँ, क्रिस्टल्स, तेल की बूंदें और दूसरे पदार्थ देखने को मिलेंगे। और कोशिका अंगकों में हम देखते हैं कि बहुत सारी संरचनाएं होती हैं, जिनमें अंतःप्रद्रव्यी जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, प्लास्टिड्स जैसी संरचनाएं कोशिका अंगकों के रूप में मिलती हैं। कोशिका अंगक होते हैं या सेल ऑर्गेनेल्स जो होती हैं वो जीवित संरचनाएं होती हैं, लेकिन मेटाप्लास्ट के तौर पर जो संरचनाएं पाई जाती हैं वो निर्जीव संरचनाएं होती हैं या निर्जीव रचनाएं होती हैं। उनमें डिवीज़न या कोई ग्रोथ नहीं होती है या कोई चेंज उनमें इतना आता नहीं है। तो धानियाँ, क्रिस्टल्स, ऑयल ड्रॉपलेट्स और जो अदर मटेरियल्स हैं वो मेटाप्लास्ट के अंदर आते हैं। केंद्रक की जो संरचना है वो 4 प्रकार के पदार्थों से मिलकर या 4 संरचनाओं से मिलकर बनती हैं। केंद्रक कला, केंद्रक द्रव्य, क्रोमेटिन जालिका या क्रोमेटिन जाल और केंद्रिकाएं। मैं इसे शॉर्ट में याद करने के लिए एक फॉर्मूला काम में लेती हूँ जिसको कला द्रव्य टिंका, यानी केंद्रक की स्ट्रक्चर केंद्रक कला, केंद्रक द्रव्य और क्रोमेटिन जाल और केंद्रिका से मिलकर, तो मैं इसे शॉर्ट में कला द्रव्य टिंका जैसे फॉर्मूले से इसका ध्यान रखती हूँ। तो अब आपको इस जो नेक्स्ट स्लाइड है आप उसमें देखेंगे कि ये कोशिका की संरचना है, और कोशिका की संरचना में आपको बहुत सारे पार्ट दिखाई दे रहे होंगे, बहुत सारे कोशिका अंग इसमें दिखाई देते हैं। लेकिन हम सबसे पहले ये जानें कि कोशिका है क्या। कोशिका सजीव पदार्थ का वह पिंड है जिसमें एक केंद्रक अथवा केंद्रक पदार्थ विद्यमान होता है। दूसरे शब्दों में हम वह भी कह सकते हैं कि कोशिका जंतुओं एवं पौधों में रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है, या फिर कोशिका को हम वह भी कह सकते हैं कि यह वह सूक्ष्मतम इकाई है जिसके बिना जिसका स्वतंत्र जीवन संभव है या जिसके बिना जीवन असंभव है। ये दोनों ही बातें इसमें आ जाती हैं। इसके बाद लॉबी और सीकेविट्स की जो डेफिनेशन है हम उसकी बात कर सकते हैं। उन्होंने 1963 में बताया था कि कोशिका जैविक क्रिया की वह इकाई है जो किसी अर्धपारगम्य कला द्वारा परिसीमित होती है और अन्य सजीव तंत्रों रहित माध्यम में सेल्फ रिप्रोडक्शन करने में यानी स्वय जनन करने में समर्थ होती है। यानी इस जो परिभाषा है इसमें 2 बातें निकल कर आती हैं। सबसे पहली बात कि वह अर्धपारगम्य कला द्वारा सीमित होती है, और दूसरा उसमें सेल्फ रिप्रोडक्शन की पावर होती है। तो वायरस जो होते हैं वो कोशिका का अपवाद हुए, कोशिका सिद्धांत के भी अपवाद हैं, क्योंकि उनमें अर्धपारगम्य कला का अभाव पाया जाता है और इनके स्वयं के अंदर इनमें कोई स्वजनन करने की क्षमता नहीं पाई जाती है। कोशिका के आकार भी बहुत तरह के हो सकते हैं। ये गोलाकार, आयताकार, बेलनाकार, अंडाकार, लंबी या नलिकाकार या
दीर्घाकार, ट्राइएंगल, चपटी, बहुभुजाकार या अनियमित कैसी भी आकृति की हो सकती हैं। कोशिका की आकृति मुख्य रूप से क्रियात्मक अनुकूलन एवं आंशिक रूप से कोशिका द्रव्य की पृष्ठ तनाव यानी विस्कोसिटी और उसमें मिलने वाली जो सेल्स हैं उनमें जो यांत्रिक दबाव या बल या कोशिका झिल्ली की दृढ़ता उस पर डिपेंड करता है। कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं जैसे कि अमीबा की कोशिका, ल्यूकोसाइट, ये अपनी आकृति को बहुत तेजी से बदलती रहती हैं। जनरल नॉलेज के तौर पर एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि सबसे छोटी कोशिका अब तक की कौन सी है। अगर ऑप्शंस में आपको पीपीएलओ दिखाई दें, यानी पीपीएलओ को हम कहते हैं प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, यानी प्लूरोनिमोनिया जैसे जीव, और इनका व्यास 0.1 माइक्रोन होता है और ये नॉर्मली जो हमारे जो लाइट माइक्रोस्कोप हैं उनके द्वारा दिखाई नहीं देते हैं। सबसे बड़ी जो कोशिका है वो शुतुरमुर्ग का अंडा है और कवच के समेत जो इसके साइज है वो लगभग 15 सेंटीमीटर है और कवच हटाकर 8 सेंटीमीटर की साइज की होती है। मनुष्य के शरीर में जो कोशिकाओं की जो साइज है वो 3 से 4 माइक्रोन हमारे वाइट ब्लड सेल्स की यानी श्वेत रक्ताणुओं की होती है और इनकी जो सबसे बड़ी जो साइज देखने को मिलती है मनुष्य शरीर में वो तंत्रिका कोशिकाओं की होती है। तो ये कुछ जीके के क्वेश्चन हैं कि सबसे छोटी कोशिका पीपीएलओ जिनको हम माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग की कोशिका है और मनुष्य के शरीर में श्वेत रक्ताणु की साइज सबसे छोटी होती है और मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका 3 फीट वाली तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, यानी जो नर्व्स की जो सेल्स होती हैं वो बहुत लंबी होती हैं और वो बहुत ही कम टाइम में सूचनाओं को इधर से उधर संवेदी कोशिकाओं के माध्यम से पहुंचाने का कार्य करती हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि कोशिकाओं के बहुत सारे विविध रूप हो सकते हैं, कोशिकाओं की विभिन्न संरचनाएं हो सकती हैं और कोशिकाओं के आकार भी अलग अलग हो सकते हैं। और ये माना जाता है कि औसतन जो वयस्क मनुष्य है उसका शरीर लगभग 1000 खरब कोशिकाओं का बना हुआ होता है। मानव मस्तिष्क में लगभग 10 करोड़ कोशिकाएं होती हैं, जबकि ब्लड में 50 लाख रेड ब्लड सेल्स होती हैं। लाल रक्ताणु हम जिनको कहते हैं वो 1 घन मिलीमीटर में उपस्थित होते हैं। तो बहुत सारे जो कोशिकाओं से संबंधित प्रश्न हैं वो आपको याद रखने हैं, उनको सीखना है, याद रखना है। जो प्रारूपिक जंतु कोशिका है उसमें हमने देखा कि आपने इससे पहले की जो स्लाइड थी उसमें देखा कि उसमें 3 मुख्य भाग दिखाई देते हैं, कोशिका कला, कोशिका द्रव्य और कोशिका का केंद्रक। तो कोशिका कला या इसका दूसरा नाम हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, यह जो कोशिका की जो कला होती है यह जंतु और पादप कोशिकाओं में एक बाहरी सतह को घेरे हुए एक पतली झिल्ली होती है जिसको कोशिका कला या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। यह बहुत ही महीन, लचीली और छिद्रित और अर्धपारगम्य झिल्ली नुमा आवरण के रूप में होती है। यह लाइट माइक्रोस्कोप में हमें दिखाई नहीं दे सकती। इसको देखने के लिए हमें बहुत ही पावरफुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद लेनी पड़ती है और इसमें यह प्रोटीन के अणुओं के 2 स्तरों के बीच स्थित फास्फोलिपिड अणुओं के 2 स्तरों से मिलकर बनी होती है। तो इस तरह से ये फास्फोरस और लिपिड यानी फास्फोलिपिड की लेयर से बनी हुई स्ट्रक्चर होती है। इस तरह से कोशिका कला की जो कुल मोटाई आती है वो 75 से 100 एंगस्ट्रॉम होती है। इसी प्रोटीन लिपिड प्रोटीन संरचना को 1959 में रॉबर्टसन ने यूनिट मेम्ब्रेन का नाम दिया था। कोशिका कला जो होती है अंतःप्रद्रव्यी जालिका जो होती है उसके द्वारा ये केंद्रक झिल्ली भी संबंधित होती है और इसमें स्थान स्थान पर बहुत छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं। कुछ जो प्रोटोजोअन प्राणी हैं उनमें कोशिका की झिल्ली पेलिकल के द्वारा ढकी रहती है, जबकि प्रोटोजोआ प्राणियों में इसके चारों ओर काइटिन या श्लेष्मा का आवरण मिलता है।
कोशिका कला जीवद्रव्य को बाह्य आकृति प्रदान करने के अलावा इसे यांत्रिक आधार भी देती है और कोशिका द्रव्य की बाह्य सीमा का निर्धारण भी करती है। यह कोशिका में प्रवेश करने वाले कणों और बाहर निकलने वाले अणुओं के लिए भी अवरोध का काम करती है, उन पर कंट्रोल का काम भी करती है। इसमें अर्धपारगम्यता के गुण के कारण कम आणविक भार वाले पदार्थ इसके द्वारा बहुत आसानी से विनिमय किए जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आणविक भार वाले पदार्थ एवं कॉलाइडल अवयव इसमें से आर पार नहीं जा पाते हैं। दूसरी जो इसमें स्ट्रक्चर जो आती है हम देख रहे हैं वो है कोशिका द्रव्य की। कोशिका द्रव्य यानी जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म में कोशिका कला और केंद्रक के बीच का जो स्थान होता है वो आकृतिहीन पारभासी लिक्विड से भरा रहता है और इसे कोशिका द्रव्य मैट्रिक्स यानी साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स भी कहते हैं, या इसे अर्ध पदार्थ यानी हाइलोप्लाज्म भी इसको कहा जाता है। आप देख रहे हैं कि कोशिका द्रव्य को अर्ध पदार्थ यानी हाइलोप्लाज्म या साइटोप्लाज्मिक इन्फ्लूजन्स या ट्रोफोप्लाज्म में डिवाइडेड किया हुआ है। इस हाइलोप्लाज्म में प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, वाटर और कुछ दूसरे अकार्बनिक यौगिक मिलते हैं। सामान्यतः इसको दृढ़ एक्टोप्लाज्म और मध्य का जो तरल एंडोप्लाज्म है उसमें विभेदित किया जाता है। एक्टोप्लाज्म जेली की तरह होता है और यह बाह्य स्वच्छ स्तर बनाता है जो कोशिका कला के नीचे एक समान रूप से विस्तृत रहता है। एंडोप्लाज्म कोशिका का केंद्रीय भाग होता है जो कणिका में अपेक्षाकृत तरल होता है। हायोप्लाज्म में बिखरी हुई विभिन्न संरचनाओं तथा पदार्थों को ट्रोफोप्लाज्म या अंतर स्थित कोशिकांग यानी साइटोप्लाज्म इंक्लूजन्स कहते हैं। इसके अंदर जो उपस्थित जीवित रचनाएं होती हैं उनको हम सेल ऑर्गेनेलीज यानी कोशिकांग कहते हैं, और जो मृत संरचनाएं होती हैं निर्जीव संरचनाएं होती हैं उनको हम मेटाप्लास्ट कहते हैं। तीसरी जो इसमें स्ट्रक्चर देखने को मिलती है वो आती है हमारी केंद्रक से संबंधित संरचना देखने को मिलती है। केंद्रक को जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे पहले केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका में केंद्रक को देखा था, और केंद्रक कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण और विशेष अंग है जो कोशिका की समस्त जीव संबंधी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। इसी कारण इसको कोशिका का कंट्रोल रूम या कंट्रोलिंग चैम्बर कहते हैं। सामान्यतः एक कोशिका में केवल एक ही केंद्रक मिलता है, लेकिन कुछ कोशिकाओं में 2 या 2 से अधिक केंद्रक भी देखने को मिलते हैं। वनस्पति कोशिकाओं में जब केंद्रक ज़्यादा अधिक संख्या में मिलते हैं या 2 से अधिक संख्या में मिलते हैं तो उसको सिनोसाइट कहते हैं, और प्राणी कोशिकाओं में उस स्थिति को सिंशियल कहा जाता है। कुछ कोशिकाएं बिना केंद्रक वाली भी होती हैं, जैसे कि स्तनधारियों में आरबीसी यानी लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, उनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। ये अपवाद स्वरूप ही ऐसा है जो इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, यानी सभी कोशिकाओं में केंद्रक अनिवार्य रूप से मिलता है। केंद्रक की आकृति प्राय कोशिका के आकार के हिसाब से गोल या वृत्ताकार या तश्तरीनुमा या पिंडाकार या लंबाकार या अंडाकार या फीते की जैसी हो सकती है। केंद्रक के चारों ओर एक स्पष्ट और महीन केंद्रक का आवरण या केंद्रक कला पाई जाती है, जिससे यह कोशिका द्रव्य से अलग रहता है। केंद्रक के आवरण में लिपिड एवं प्रोटीन मिलते हैं, यानी लिपिड और प्रोटीन से मिलकर केंद्रक का आवरण बना हुआ होता है। कोशिका झिल्ली की तरह ही यह पतली, लचीली और अर्धपारगम द्विस्तरीय झिल्ली होती है। केंद्रक आवरण जो है पतला लचीली झिल्ली के रूप में होता है। केंद्रक के बीच में एक पारदर्शी तरल पदार्थ होता है जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि केंद्रक द्रव्य या कैरियोलिम्फ कहते हैं। यह अस्थिर सघनता वाला और समांगीकृत तरल होता है। इसमें कोशिका द्रव्य की तुलना में प्रोटीन और फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा होती है। इसके अतिरिक्त केंद्रक द्रव्य में कुछ अनियमित धागेनुमा रचनाएं बिखरी रहती हैं। इनको क्रोमेटिन कहा जाता है। क्रोमेटिन के पतले तंतु
केंद्रीय द्रव में एक केंद्रक जालक या न्यूक्लियर जालक बनाते हैं। और ये जो केंद्रकीय जालक है, इसी के साथ इसमें एक केंद्रिका और देखने को मिलती है। तो इस तरह से ये हमारी कोशिका का पूरा संगठन हो जाता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कोशिका के दूसरे कोशिकांगों के बारे में।